हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ये जो समय तथा दूरी चैप्टर चल रहा था उसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम ख़राब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था? तो देखो, देखने में ये लग सकता है कि बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, कह रहा है कि 6000 किलोमीटर तय करना था। एक वायुयान को एक दूरी तय करनी थी 6000 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी कोई चाल रही होगी जिससे वो 6000 किलोमीटर आसानी से तय कर लेता। लेकिन कह रहा है कि मौसम ख़राब था तो उसकी जो जितनी भी गति थी उसको 400 कम करना पड़ा। मतलब जितनी थी उसमें से 400 और कम करनी पड़ी, जिससे उसकी उड़ान में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो इसको अगर बेसिक से हम लोग करें तो ऐसे हो सकता है कि मान लो 6000 किलोमीटर दूरी तय करता, वो x किलोमीटर की स्पीड से तय करता, तो कुछ टाइम उसको लगता। ठीक है, आराम से समय आ जाता। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। कितना कम हो गई? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले जितनी रही होगी उससे अगर 400 किलोमीटर कम हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम कब लगेगा? अब जो बाद में है ये कितना टाइम है ज़्यादा? 30 मिनट। ठीक है, देखो जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो चाल है वो धीरे हो गई है, तो समय कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 30 मिनट। तो अगर हम बाद वाले समय में पहला वाला समय घटा दें तो यहाँ पे आ नहीं जाएगा 30 मिनट। ये चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला है। तो दूरी ये है, समय चाल ये है, यहाँ पे ये दूरी है, यहाँ पे ये चाल है। तो समय ये जो 30 मिनट आया ये एक्स्ट्रा लग रहा था। तो अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x - 400 और x एलसीएम लेके इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6000 टू x माइनस 6000 इंटू x माइनस 400। ठीक है, बराबर इसको 30 है, इसको बटे 60 कर लो तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की जो भी वैल्यू आएगी तो उसका मूल समय पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो 6000/x करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी उसका टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन ऑप्शन से ये बहुत ही ईजी है, तो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं ऑप्शन से, तो वो वाला देख लीजिए, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, और एग्ज़ाम का मेथड भी वही होना चाहिए आपका। तो इसको देख लीजिए कैसे ऑप्शन से करेंगे। तो पहले हम पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, पहले नंबर वाला ऑप्शन। उसमें पूछा है कि उड़ान का मूल समय में पहला ऑप्शन 1 सही 1/2 घंटा है, यानी कि 60, 30, 90 मिनट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पहला वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है, तो पहला वाला अगर ऑप्शन सही होता तो उसकी चाल कितनी होती? देखो, 1.5 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है अगर किसी को, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 4000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, समय अगर चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय कितना है? 3/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 6000 इंटू 2/3 तो ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर ये वाला ऑप्शन सही होता तो इसकी चाल 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होती, वो कम होके 400 किलोमीटर और कम हो गई, तो आप कितनी हो गई? 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, अगर ये 3600 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी चाल होती तो 30 मिनट अगर और बढ़ जाता तो ये कितना हो जाता? 2 घंटे। 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर तय करेगी और 2 घंटे तय करेगी तो कुल 7200 किलोमीटर दूरी तय करेगी। लेकिन वहाँ पे तो
7200 किलोमीटर दूरी तय करेगी, लेकिन वहाँ तो 6000 ही तय करवानी है, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे। देखो ये देखने में लग रहा होगा बड़ा, लेकिन है नहीं। ठीक है, अगला है ऑप्शन 2 सही, 1/2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे। तो अगर ये वाला समय होता मूल समय, तो उसकी चाल कितनी हो जाती, देख लीजिए। अगर ये वाला मूल समय होता तो उसकी चाल हो जाती 6000 किलोमीटर दूरी थी, ये हो जाता 5/2। तो यहाँ पे हम 2/5 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। 2400 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी मूल चाल थी, लेकिन क्या हुआ, 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो कितनी हो गई, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल हो गई 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब अगर आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो कुल टोटल कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेगा। अब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रही है और 3 घंटे तय करेगी, तो कितना दूरी तय कर लेगी, 6000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया और दूसरा ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। तो इस तरह आप करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें ओरल हैं, यहाँ पे तो करके दिखाना था, तो आप ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो बहुत आसानी से ओरल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे हो भी चुका है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई 28 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है, अगर वो स्टेशनों पर रुक रही है, ठीक है, कोई भी टाइम होगा जितनी देर के लिए वो रुक रही है, अगर वो रुक रही है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और अगर नहीं रुक रही है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में अगर नहीं रुकती वो, तो 1 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर वो रुक रही है तो 1 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कितनी कम तय कर रही है, अगर रुकती है तो 42 माइनस 28, यानी कि ये 14 किलोमीटर। ठीक है, अगर वो ना रुकती तो 14 किलोमीटर ज़्यादा तय करती है, और रुक रही है तो 14 किलोमीटर कम तय कर रही है। तो अब पूछा है कि कितनी देर के लिए रुकती है, तो 14 किलोमीटर के लिए 14 किलोमीटर कम तय कर रही है। पहले कितनी तय करती है 1 घंटे में, 42 किलोमीटर। तो समय पूछ रहा है कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1/3 घंटे, 1/3 घंटे। ठीक है, इतनी देर वो औसत रुकती थी एक स्टेशन पे, अगर इस हिसाब से जाएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 20 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। देखो ये सापेक्षिक चाल वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक जीप है एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप है, जीप पीछे है, कार आगे है। ठीक, तो जीप जो है वो कार का पीछा कर रही है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ तक 5 किलोमीटर, ये भी चली जा रही है आगे, ये भी आगे जा रही है, बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। कह रहा है कि उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर, तो जीप की 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जीप की 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो ऐसे बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के। यहाँ पे हम सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं इसकी और इसकी। सापेक्षिक चाल आप समझ रहे होंगे
कि इसमें इसको घटा देंगे, सापेक्षिक चाल यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 माइनस 75, ठीक। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक चाल आ गई। यहाँ से अब हम निकाल लेंगे समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक। ये कितना आ गया 1/3 घंटे, यानी कि इसको भी कह सकते हैं 20 मिनट। देखो यहाँ पे सापेक्षिक चाल इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगी, एक ही नहीं रहेगी, आगे जैसे जैसे जाता जाएगा ये कम होती जाएगी, फिर एक समय पे यहाँ पे मिल जाएगी, इसलिए हमें ये सापेक्षिक चाल निकालनी पड़ी। अगर ये यहीं पे कोई रुक जाता तो फिर हम इस हिसाब से निकाल लेते, अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 5 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो हमें यहाँ पे सापेक्षिक चाल निकालनी पड़ती है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगर ये दोनों एक ही दिशा में आती तो फिर जोड़ देना पड़ता, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देते, उस हिसाब से आगे एक क्वेश्चन है भी देख लेंगे। ये वाला आ गया होगा समझ में, बड़े इजी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए कार बी की गति का अनुपात क्या है? कार ए तथा कार बी की गति का अनुपात पूछा हुआ है। देखो कह रहा है कि कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की? 8 घंटे में। तो इसकी चाल हम यहाँ से निकाल लेंगे, 448/8 कितना जाएगा? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारी कार ए, इसकी चाल आ गई 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर। कार बी जो है उसने 9 घंटे में तय करी, लेकिन इससे 110 किलोमीटर ज़्यादा, 448 से 110 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि ये हो जाएगा 558 किलोमीटर, सॉरी हाँ ठीक है, 558 किलोमीटर की दूरी तय की उसने 9 घंटे में। तो इसकी चाल हम यहाँ पे निकालेंगे 62 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ए की चाल आ गई 56 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की आ गई 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेशियो पूछा है तो 56 और ये 62, यही रेशियो हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। 16:15 ये ट्रेन है और ये कार है, ठीक है। अब कह रहा है एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ये इन दोनों से अलग बात कर रहा है। 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है कौन? बस। तो बस की चाल कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल आ गई। अब कह रहा है कि बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। जो बस की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो रेलगाड़ी का 3/4 है। तो अगर आप इसको इस तरह से करें कि रेलगाड़ी को x मान लें, रेलगाड़ी की चाल को x मान लें, तो उसका 3/4 भाग कौन है? ये बस की। या फिर इसको और आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि 60 का 4/3 कर दें आप डायरेक्ट, तो ये भी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। दोनों तरह से आ जाएगा, आप देख लीजिए इसको। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये x बराबर 80, यहाँ से भी यही आएगा, ठीक। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया? इसकी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। आप इसको कोई एक कर सकते हैं, दोनों सही हैं। ये आ गई ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा है?
6 घंटे में कार कितना तय करेगी। देखो 16 बराबर यहाँ पे 80 के दिया है, 16 बराबर 80 के दिया है, तो 1 बराबर कितना के आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 5 के। ठीक है, तो 1 बराबर अगर 5 के आ गया तो 15 बराबर 75 के आ जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, यहाँ पे कार की चाल नहीं पूछा है, पूछा है कि 6 घंटे में कितना तय करेगी। तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर तय कर रही है, तो 6 घंटे में तय करेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 450 किलोमीटर, ध्यान नहीं दिया था थोड़ा सा, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। कह रहा है कार, जीप और ट्रैक्टर, कार, जीप और ट्रैक्टर, इन तीनों की गति का जो स्पीड का रेशियो है 3, 5 और 2 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो यहाँ पे जीप की बात हो रही है, ना कि नहीं ट्रैक्टर की बात हो रही है। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी समझने वाली है। जब भी इस तरह से कहेगा कि मान लो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, कई सारे क्वेश्चंस में ये अक्सर पूछ लिया जाता है, रीजनिंग में भी थोड़ा सा इसका इशू रहता है और यहाँ पे भी, तो समझ लीजिए इसको। कहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में। तो जब जो कहे तो इसके तुरंत पहले, यानी कि ट्रैक्टर की बात हो रही है। अगर यहीं पे कहता और कहता जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है और, तो हम फिर जीप के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो अगर कह रहा है तो इसके तुरंत पहले जो आया हो, ट्रैक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर की बात हो रही है। तो ट्रैक्टर जो है वो 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर रहा है। तो चाल कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रैक्टर की आ गई। जो जीप की गति का 250, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, तो इसका 250% कौन है, इसका 250, देखो ये नहीं कहा है 250% ज़्यादा है। अगर ये कहता तो हम 350 करते यहाँ पे, 100 में 250 ऐड कर देते, लेकिन कहा है कि 250% है, तो हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ गई, ये जीप की। ठीक है, ये आ गई जीप की। अब कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कार तथा जीप की मिलाकर, तो यहाँ से हमें अभी कार की निकालनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, कार की निकालनी है ना। जीप की रेशियो देख लीजिए, यहाँ पे रेशियो 5 है, 5 बराबर 75 के है, 5 बराबर 75 के हैं, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 15 के। ठीक है, अगर वो हम ना निकालते मान लीजिए, लेकिन वो दिया था तो निकालना ही पड़ता। यहाँ से भी अगर कर सकते थे, 2 बराबर 30 के था, तो 1 बराबर यहाँ से भी 15 के आ जाता। जब रेशियो सेम है तो कार की कितनी आ जाएगी, 3 बराबर कितने के आ जाएगा, 15 × 3 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी आ गई, ये आ गई कार की चाल। ठीक है, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है। साथ में देखो दोनों समांतर पथ पे जाती हैं, ये भी क्या है, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। चलिए देख लेते हैं।
एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दिल्ली से मुंबई, ये यहाँ से दिल्ली, ये मुंबई, ठीक है। दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले एक जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी जाती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो जब ये यहाँ से चली होगी तो ये 2 घंटे चल चुकी थी का मतलब ये यहाँ से कुछ दूरी आ गई होगी, मान लो यहाँ तक आ चुकी होगी, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 80 किलोमीटर आ चुकी होगी, ठीक है। मान क्या लो आ ही गई होगी, 2 घंटे में 80 किलोमीटर आ गई होगी। तब ये यहाँ से चलना शुरू की, तब दूसरी वाली यहाँ से चलना शुरू की जब ये 80 किलोमीटर दूर आ गई होगी। फिर क्या है कि कितनी दूरी पे ये जाके मिल जाएंगी। तो देखो जो बाद वाली है उसको 80 किलोमीटर की दूरी ही तो मान लो तय करनी है। जैसे ही वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तभी दोनों जाके मिल लेंगी। लेकिन अगर ये यहीं पे रुक जाए तब तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ये भी जा रही है, पीछे से ये भी जा रही है, तो यहाँ पे भी हमें सापेक्षिक चाल से लगाना पड़ेगा। तो सापेक्षिक चाल कितनी है? 60 माइनस 40 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक चाल है। और तय कितनी करनी है? बीच वाली 80 किलोमीटर। तो समय पूछा है कि कितनी दूर मिलेंगे, तो पहले हम समय निकालेंगे कितने समय बाद मिलेंगे, फिर वहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो समय कितनी देर बाद मिलेंगी, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी है 80 किलोमीटर बटे चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे बाद मिलेगी ये वाली। ये देखो यहाँ से इसको ये 4 घंटे बाद मिलेगी, लेकिन यहाँ से ये 4 घंटे बाद, यानी कि 4 घंटे बाद जहाँ पे भी मिलेंगी बीच में, ये वाली 4 घंटे बाद यहाँ से, ये वाली 4 घंटे बाद यहाँ से। तो जिसका चाहे जहाँ से निकाल लें हम, अगर इसकी स्पीड से निकालेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो 6 घंटे हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी 240, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड से निकालेंगे तो इसने 4 घंटे दूरी तय करी है, तो इसकी स्पीड से आ जाएगा, इसकी स्पीड से भी 240 आ जाएगा, ठीक है, 240 किलोमीटर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा है, ऐसे आप क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन देख लीजिए। कह रहा है एक कार शहर वाई से शहर जेड तक 60 किलोमीटर की गति से तथा जेड से वाई वापस 65 किलोमीटर की गति से आता है, कार की औसत चाल कितनी है? ठीक है। पीछे क्वेश्चन 26 नंबर हुआ था, उसमें कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति पूछा था, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन अभी एकदम से दिखा तो याद आया, क्योंकि हमें ये याद था कि एक औसत वाला क्वेश्चन था, एक औसत वाला था, एक औसत चाल वाला। तो 26 नंबर वाले क्वेश्चन में आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था। देखो कार और जीप की अलग अलग औसत चाल कार और जीप की अलग अलग चाल आई रही होगी, कार और जीप की, ठीक है। तो कार की शायद कितनी आई थी? कार की 1 बराबर 15 आया था, तो एक की 45 आई थी, है ना, और एक की 75 आई थी शायद ना। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। ये 120 हो जाएगा। देखो औसत निकालने का फार्मूला आपको पता होगा कि औसत का मतलब होता है कुल वैल्यू सबकी बटे सबकी संख्या। अगर हम कहें कि 5, 6, 8, 9 ऐसे कुछ भी 4-5 चीज़ें हैं, उनका औसत कितना है, तो सबको ऐड करके जितनी चीज़ें हैं, मान लो 4 चीज़ें हैं तो बटे 4
या फिर जितनी भी चीज़ें हैं तो हम वो कर देते हैं। दो संख्याएं हैं तो दोनों को ऐड करके बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं तो 120 बटे 2 करेंगे, तो यहाँ पे औसत आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे औसत पूछा है, औसत 40 पूछा है, लेकिन दोनों को इस तरह से हम ऐड करके करेंगे। जो अगला वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे औसत 40 पूछा है, ये दूसरा है। यहाँ पे दोनों, ये यहाँ से जाता है, ये यहाँ से वापस आता है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से करेंगे, तो आप इसको समझ लीजिए और पीछे वहाँ पे जाके सही कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वाई और जेड दो शहर हैं, वाई और जेड, ठीक है, वाई और जेड, और इधर जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उधर आ रहा है, उधर से वापस आ रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो पूछा है औसत चाल, तो फार्मूला होता है 2xy अपान में x प्लस वाई। बहुत आसान सा होता है, 2 इंटू ये कर देंगे बटे 60 प्लस 65, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, ठीक, ठीक है। यह आ जाएगा 24 इंटू 2.5, यहाँ पे 4 आएगा, 2.4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 62.4। क्या पूछ रहा था, औसत चाल, तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया होगा, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से, सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 29 है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है, यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है, बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात क्या है। देखो कह रहा है एक व्यक्ति है, ठीक, वो एक बस को मान लो ये बस है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ से चलता है और इस बस को पूरा पार करता है, तो कितना समय लेता है, 18 सेकंड का, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है कि यही बस, आपकी बार कोई दूसरा खंभा है यहाँ पे, यही बस जाती है और कितना समय लेती है, 4 सेकंड का, ठीक है। तो आपको पता है कि जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बस है और ये मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो इनका जो पहले जो समय था वो इसका था 4 सेकंड और इस आदमी का था 18 सेकंड। देखो दोनों एक ही दूरियां तय कर रही हैं, आप इसको यहाँ पे पहले समझ लीजिए। देखो जब ये बस मान लो खड़ी थी, ठीक, ये बस यहाँ पे खड़ी थी, ये आदमी ने ये बस को पूरा कवर किया, तो इसने बस के बराबर की दूरी तय करी, ठीक है। जितनी लंबी बस थी उतनी दूरी इसने तय करी। फिर दूसरी बार क्या था, एक खंभा था, ये मान लो एक खंभा था, एक बस इधर से आ रही थी, आके निकल गई। अब की बार भी क्या हुआ, बस ने अपनी दूरी के बराबर दूरी तय की, तो बस ने और उस आदमी ने दोनों ने बराबर दूरियां तय करी हैं। पहली बार जब आदमी ने बस को कवर किया था तब भी उसने उतनी ही दूरी तय करी होगी बस की लंबाई की, और फिर दूसरी बार जब बस ने खंभे को कवर किया तब भी उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। तो अगर यहाँ पे दूरी सेम है और समय का अलग अलग है तो चाल का जो रेशियो होगा ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये अगर टाइम है तो ये जो स्पीड होगी ये 18 यहाँ पे हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, तो यही आ जाएगा रेशियो हमारा 18 और 4 का। इसको सॉल्व कर लेंगे,
तो 9 और 2, 9:2 आ जाएगा रेशियो बस और उस व्यक्ति का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? देख लेते हैं। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दो शहर हैं ए और बी, ठीक है, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 500 किलोमीटर कह रहे हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर, है ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है ए से बी की ओर इधर। ठीक, फिर कहा है कि 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर। 10 बजे, ये 10 बजे दूसरी रेलगाड़ी आती है कहाँ? बी से ए की ओर, और उसकी चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ए जो थी रेलगाड़ी, उसने 8 बजे चलना शुरू किया तो 10 बजे तक कितना चला होगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, तो 2 घंटे सफ़र तय की, 140 किलोमीटर चली गई। ठीक, ये 500 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, 140 किलोमीटर यहाँ तक कहीं तक आ गई होगी। तो 500 में 140 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 360। ये बीच की जो डिस्टेंस थी ये कितनी बची? 360 किलोमीटर। अब कह रहा है कि जो ये बीच की डिस्टेंस है, नहीं, अब कह रहा है कि 10 बजे दूसरी वाली चली इधर, तो 360 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको दोनों मिलके तय करेंगी। ठीक है, दोनों मिलके तय करेंगी। तो पूछा है कितने बजे मिलेंगी दोनों। तो यहाँ पे भी हमें सापेक्षिक चाल निकालनी है, लेकिन चालें क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। देखो, दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं, इधर देख लीजिए, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। उसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी जो इधर है, मान लो इसकी डिस्टेंस अब 360 बची है। ठीक, इसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को ऐड करने पे हुआ तो 360 किलोमीटर तय करने में कितना देर लगेगी? 2 घंटे। 2 घंटे लगेंगे। 360 बटे 180, 2 घंटे लगेंगे। तो कहा है कि कितने बजे मिलेंगी? तो 10 बजे से चली, मान लो दोनों 10 बजे से दोनों इसलिए चली क्योंकि ये 8 से 10 यहाँ तक चल चुकी थी। ये इसको हम हटा देंगे, 10 बजे से मानेंगे ये यहाँ से चली, 10 बजे से मानेंगे ये यहाँ से चली। तो 2 घंटे लगे, तो 12 बजे दोनों क्या होंगी? आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे बाद यानी कि 12 बजे, 10 बजे चली थी तो 12 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हो गए हमारे क्वेश्चन। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट के लिए यहीं पे रखते हैं, और अगर वीडियो सही लगे तो आप इसको लाइक शेयर तो करते ही हैं। तो फिर इस पार्ट के लिए फिर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।